नमस्कार दोस्तों। वो रात जब भारत में लोकतंत्र कैद हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जहां हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, सवाल करने का अधिकार है और अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब ये सारे अधिकार लगभग बेअसर हो गए थे, जब रातों रात हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, जब अखबार छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, जब सरकार की आलोचना करना खतरनाक हो गया था और जब पूरे देश पर एक फैसला थोपा गया जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींवें हिला दी थी। 25 जून 1975 एक ऐसी तारीख जिसे लोग आज भी याद करते हैं। कुछ लोग इसे देश को बचाने का फैसला कहते हैं और कुछ लोग इसे लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहते हैं। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? 1971 में इंदिरा गांधी देश की सबसे लोकप्रिय नेता बन चुकी थी। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और बांग्लादेश बना और देश भर में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। लोग उन्हें दुर्गा तक कहने लगे थे। लेकिन राजनीति में किसी की लोकप्रियता स्थायी नहीं होती। कुछ ही वर्षों में हालात बदलने लगे। 1973 के तेल संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा, महंगाई बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी और जनता परेशान होने लगी। युवाओं में गुस्सा बढ़ने लगा और छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे नेता का जिसके पास कोई सरकारी पद नहीं था, लेकिन जनता का अपार समर्थन था। जयप्रकाश नारायण। उन्होंने छात्रों को संगठित किया और उन्होंने भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किए और बिहार आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन गया। लाखों लोग उनके साथ जुड़ने लग गए। फिर दिन आया 12 जून 1975 और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और यह फैसला राजनीतिक भूचाल साबित हुआ। विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश में राजनीतिक संकट गहरा गया। और इसी समय सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े थे। और फिर दिन आया 25 जून 1975। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकें। रात गहराती जा रही थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में हलचल थी और कुछ ही घंटों में भारत की तस्वीर बदलने वाली थी। और आधी रात को राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। घोषणा होते ही पुलिस की गाड़ियां निकल पड़ी, विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे पड़े। जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार, मोरारजी देसाई गिरफ्तार, अटल बिहारी वाजपेयी गिरफ्तार, अडवाणी गिरफ्तार और हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया। और अब बारी थी मीडिया की और सरकार ने प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी और अखबारों की बिजली काट दी गई और सरकार के खिलाफ बोलने वाली खबरों को रोका गया। संपादकों को खबरें दिखानी पड़ती थी और डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर यानी मीडिया सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था। और इमरजेंसी के दौरान कई नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए और सरकार को असाधारण शक्तियां मिल गई और लोगों की गिरफ्तारियां आसान हो गई और विरोध करना कठिन हो गया। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सवाल था, क्या इमरजेंसी में भी नागरिक अदालत जा सकता है? और बहुमत का फैसला सरकार के पक्ष में गया। लेकिन एक जज सबसे अलग खड़े थे, जस्टिस HR खन्ना, और उन्होंने असहमति जताई। आज भी उन्हें लोकतंत्र मूल्यों के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। और इमरजेंसी के दौरान एक नाम तेजी से उभरा, संजय गांधी, और उनका प्रभाव बढ़ने लगा और कई बड़े फैसलों में उनकी भूमिका की चर्चा होने लगी। परिवार नियोजन अभियान चलाया गया और सरकार का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण बताया गया। लेकिन कई राज्यों में जबरदस्ती और दबाव के आरोप लगे और यही कारण है ये अध्याय आज भी विवादों में घिरा है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई को लेकर भारी विवाद भी हुआ और कई लोगों ने इसे इमरजेंसी की कठोर नीतियों का उदाहरण बताया। और इमरजेंसी के समर्थक कहते हैं रेलवे समय पर चलने लगी और सरकारी कर्मचारी अनुशासित हुए, हड़तालें कम हुई और प्रशासन तेज हुआ। लेकिन आलोचकों का सवाल था कि क्या विकास के लिए आजादी कुर्बान की जा सकती है? 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को विश्वास था कि जनता उनका साथ देगी, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। और आज लगभग 50 साल बाद भी इमरजेंसी पर बहस जारी है।
क्या यह देश को बचाने का फैसला था या लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला? इतिहासकार, नेताओं और नागरिक की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है और इमरजेंसी ने भारत को यह सिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, और लोकतंत्र तब मजबूत रहता है जब नागरिक आजाद हो, मीडिया आजाद हो, न्यायपालिका आजाद हो और सत्ता से सवाल पूछे जा सके। और 25 जून 1975 यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक चेतावनी है, क्योंकि लोकतंत्र जब एक बार खो जाए तो उसे वापस पाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। और क्या इमरजेंसी लोकतंत्र का काला अध्याय थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।